अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति नजर आ रही है जिसमें साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, जरा इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ असगर अली खान साहब यह मौजूद हैं और राशिद शरीफ भी जुड़ चुके हैं। असगर अली खान साहब, ये कहीं कोई छटपटाहट ये तो नहीं है कि साधु संत हमारे साथ तो आएंगे नहीं तो फिर उन्हें टारगेट करो? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे कि आधे मौलाना कुछ कहते हैं, आधे मौलाना कुछ कहते हैं। ये तो सब जगह अपना अपना मामला है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो आधे पंडित कुछ कहते हैं, आधे धर्म गुरु कुछ और कहते हैं, और बहुत शूद्र है, शेड्यूल कास्ट है, इन सबको ये लोग हिंदू नहीं मानते। बड़े अजीब बात है। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ये है, सब बराबर है। मुसलमान कोई किसी भी जाति का कुछ भी है, मुसलमान है काफी है। वो एक साथ एक लाइन में एक जगह खड़ा होगा। इन जैसे धर्मगुरु जो है वो आपस में भी नफरत फैलाते हैं। अब सुन लीजिए, अरे सुनिए अखिलेश साहब, आपके अरे भाई रो मत, रो मत भाई, धर्मगुरु जी दोगे। अरे धर्मगुरु जी रो मत, अरे रो मत, अभी सुन लो, पहले बात तो सुन लो। आप पसमानदा हैं क्या? अरे पसमानदा के लोग पहले, अरे बात तो सुन लो भैया। तुम जो जिनको बेचारों को हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते, अरे सबको मानते हैं, आपको पता ही नहीं है। कैसे संत रविदास से लेकर के कैसे लोग हो तुम? धन्ना पीपा सारे संत हमारे जो है, जिन साधु संतों की बात कर रहे हैं, सुनो पहले। हम मंदिर में जाएंगे, आप सुन लो। अब दूसरा सवाल रहा आज की, अरे सुन लो, खामोश रहो जरा, सुन लो एक बात। अरे खामोश करने के लिए छोड़ो जरा, खामोश नहीं करते हैं। आप बोलो ना, आप अपनी बात बोलो। डर के राकेश त्रिपाठी जी के पास अब जाऊंगा बात करने के अलावा। अरे बैठो यार, तुम खामोश थोड़ी देर। आप खामोश मत करना भाई साहब, खामोश वाले से दो मीटिंग खामोश हो गए भाई। कौन सी खामोश वालों को खामोश हो गए नेताजी ने कर ली, कौन सी इसमें परेशानी क्या है बताइए? परेशानी, अरे जरा से धर्मगुरु जी, मालूम है कितने बड़े हो तुमने वहां पे पिटाई भी करवाई थी अपनी एक चैनल पे, इसीलिए किसकी हुई बात है? व्यक्तिगत आप लोग हो जाते हैं भाई, व्यक्तिगत मत हुआ करिए, एक मुद्दे पे हो रही है, विशेष पे बात नहीं हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी करी थी, मुझे मालूम है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, अरे भाई हो गई असगर जी, आपकी बात हो गई। राकेश त्रिपाठी जी, बात सुन लो। अगर साधु संतों को लेकर बार-बार इस तरह की बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, पहले भी कुछ इस लाइन पर बयान दिए गए थे जब कथावाचकों के लिए कहा गया था कि ये पैसे लेते हैं, इसके पीछे क्या कुछ खास आपको राजनीति नजर आती है, कुछ खास पैटर्न दिखता है? राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अखिलेश जी, ये बात अखिलेश यादव ने क्यों कही? अखिलेश यादव क्यों साधु संतों पर ही इतना मुखर होकर के उनकी आलोचना करते हैं? 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में गए थे मीटिंग करने के लिए, उनके साथ डिंपल जी भी गई थी, और डिंपल जी को लेकर के तमाम आपत्तिजनक बातें तमाम मौलानाओं ने कही हैं। कैसी कैसी बातें कही है, मुझे लगता है वो टीवी पर कहने लायक भी नहीं होती हैं। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता ने, स्वयं अखिलेश जी ने किसी मौलाना के खिलाफ बयान नहीं दिया। यानी पत्नी का भी अपमान अगर कोई मौलाना कर देगा तो भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? खतरा है, वोट बैंक बिदक जाएगा। लेकिन जानते हैं कि हिंदुओं को तो जाति में तोड़ना है ना, इसलिए साधु संत जो जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, सबको एकजुट करने का काम करते हैं, इन साधु संतों पर हमला बोलने का काम करो। ये जो कथावाचक हैं, ये कथावाचक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन पर हमला करो। हिम्मत नहीं हुई है कि एक भी मौलाना मुफ्ती के खिलाफ, जो मौलानाओं ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के तमाम आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन आपत्तिजनक बातों का समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध हो। और ये तमाम इस्लामिक स्कॉलर बैठ के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, असगर अली खान बैठे हैं, राशिद शरीफ बैठे हैं, ये सैयद मसूद बैठे हैं, किसी की हिम्मत हो कि कोई कहे कि जो मस्जिद में डिंपल यादव के जाने पर तमाम मौलानाओं ने आपत्ति की है वो निंदनीय है, वो नहीं की जानी चाहिए थी। क्या डिंपल यादव के मस्जिद में जाने पर राशिद शरीफ आप बोलेंगे? राशिद शरीफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको इस बात जी आपको इस बात पे एतराज है? हाँ बोलिए बोलिए। राकेश त्रिपाठी जी आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि उस पर कुछ बोलिए ना, जो मौलानाओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नहीं सर, बिल्कुल। अरे क्यों किससे डरना है सर? हमको जो गलत है वो तो गलत बोलेंगे ना। अगर कोई योगी या साधु संत अगर हिमालय नहीं जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मत जाओ। अगर सियासत में आना चाह रहे हैं, अगर उनको मलाई दिख रही है तो आके खा दो मलाई। अगर योगी जी है सो अपने घर परिवार को नहीं देख के सबका साथ, सबका विकास, सबका फलाना फलाना कर रहे हैं। यही समस्या है इस देश के अंदर कि जिनको सियासत में मलाई दिखाई देती है, अपने भाई संत को सियासत में मलाई नहीं दिखाई देती। आप क्यों चाहते हैं कि हिमालय पर चले जाएंगे? मलाई होगी। हकीकत में साधु है, हकीकत में साधु है, संत है तो हिमालय पे जाओ।
भिक्षा अच्छा। करके खाओ। अरे हिमालय में ही पैदा हुए हैं, क्या बात कर रहे हो? अगर सियासत कर रहे हो तो अरे योगी जी हिमालय पे पैदा हुए हैं, हिमालय क्यों चले जाओ? अरे गंगा घाटी में साधु रहता है, गंगा घाटी का राज्य कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने गंगा घाटी को रहने लायक नहीं छोड़ा था। सारे इस्लाम ने बवंडर मचा कर रख दिया पिछले 800 साल में। योगी आपके 800 साल के कारनामों का शुद्ध इंजेक्शन बन कर रहे हैं। हिमालय ने उनको भेजा है, पूरा फायदा करने जा रहे हैं। आप कवे नहीं, आप ऐसे हिमालय नहीं भेजा है योगी को, आप लोग भ्रम में जी रहे हो। तो नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ हिमालय वापस चले जाए। हाँ, हिमालय ने भेजा है कि वापस चले जाए। झलक रही भले है। के लिए एक बात पहले बताओ, हिमालय से गंगा निकलती है, योगी हिमालय से निकले हैं, ध्यान रखना। अखिलेश जी, आचार्य विक्रमादित्य का सवाल सुन लीजिए। राजनीश शरीफ धैर्य रखिए, जल्दी से आचार्य सवाल पूछिए। शरीफ जी आपसे पूछा गया था, एक सीधा साधा प्रश्न पूछा था, इस डिबेट में प्रश्न उठा था कि डिंपल जी जिस प्रकार के वस्त्र पहनकर जो मौलाना ने आपत्ति करी उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अरे योगी जी नहीं जा रहे हैं, योगी की चिंता मत करो, आपकी छाती पे ही रहेंगे, आपकी छाती पे ही रहेंगे। योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो योगी मोदी वही रहने वाले हैं। योगी जी को जनता ने चुना है ना, योगी जी को जिसे जनता चुनेगी वो रहेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो जनता चुन रही है। मौलाना डिंपल यादव का विरोध कर रहे हैं मस्जिद के अंदर जाने पर, वो सही कार्य है, गलत कार्य है? तमाम बुद्धि तब तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए, लीडर बनो, पक्का हाजी रंगरेज, हाजी रंगरेज, एक मिनट राकेश जी आता हूं आपके पास। तब तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो तमाम मौलानाओं को भी हिमालय पे ही चले जाना चाहिए, प्रस्थान कर देना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम काबा में जाए मस्जिद खुदा की कर इबादत सकते करने। हैं, हम मस्जिद से सियासत कर सकते। कौन बोले आपको देखिए, ये बात? योगी जी- कौन बोले आपको हम योगी मस्जिद जी से का सियासत जो- कर योगी जी सकते? एक हम मस्जिद से सियासत कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए। मस्जिद से सियासत कर सकते हैं, ये कह रहे हैं? सियासत में मस्जिद मस्जिद में नब्बे इबादत में की जगह सियासत होती की थी। जगह है ना? मस्जिद में मस्जिद नब्बे सियासत में की हो गई। भी होती थी, दुनिया की बात होती थी, दिन की बात होती थी। जब आपको मालूम नहीं है तो खामोश बैठो भैया। हर चीज हर मस्जिद में करना चाहिए, सियासत भी करना चाहिए, आपको है तो दिन की बात भी करना चाहिए। वाह वाह सियासत में क्या हो रहा है वाह, आपको क्या मालूम होगा? राकेश उपाध्याय जी, मस्जिद से सियासत भी करनी चाहिए, लेकिन साधु संत सियासत ना करें। क्या मालूम? राकेश उपाध्याय जी आइए बहस में। हाँ। क्या मालूम आपको? देखिए 800-900 साल पहले इस देश के अंदर एक महान संत हुए जिनका नाम था संत रविदास। काशी में जन्मे थे, सीर गोवर्धन के महंत थे, ब्राह्मण गुरु रामानंद के शिष्य थे, और उस समय लोदी ने जो गदर काट रखा था, उस लोदी को हराने के लिए उन्होंने अनेक राजाओं महाराजाओं को आगे किया कि इसको खत्म करो। उनको मारने के लोदी ने साजिश रची, सिकंदर ने, लेकिन वो झुके नहीं। संत रविदास ने समाज को रास्ता दिखाया। साधु संत महामती प्राणनाथ थे, औरंगजेब के खिलाफ छत्रसाल को उन्होंने खड़ा कर दिया। और इसी तरह साधु संतों ने, समर्थ स्वामी रामदास ने औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को खड़ा कर दिया। उसी तरह से हिमालय ने, गंगा ने इस्लामिक अत्याचार के खिलाफ, इस्लामिक सेकुलरवाद के खिलाफ, जिसने सारी धरती को एक तरह से नरक में तब्दील कर रखा है, उसके विरुद्ध योगी आदित्यनाथ को राजनीति में खड़ा कर दिया है। अब आप योगीनाथ से भिड़ लो। अखिलेश यादव भ्रम में रहे, जब तक योगी आदित्यनाथ धरती पर हैं, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनने का सपना छोड़ दे। सैयद मसूद जी, सपना छोड़ दे। सैयद मसूद जी। जी हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी डिंपल यादव को लेकर के बहुत कुछ बोला गया, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी उस पे सवाल उठा रहे थे। तो सब मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सो कॉल्ड मुसलमान है, उन्होंने वो मुसलमान सर्टिफिकेट बांट रहे मुसलमान का। अरे सो कार्ड मुसलमान क्या होता है भाई? अरे सो कार्ड पहले समझाइए मुझे आप। एक मीटिंग, अरे आप सो कार्ड समझाइए ना। आप मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या सबको? हाँ, बताऊंगा, वो भी क्यों सो कार्ड बताऊंगा, आपने कहा? क्यों सो कार्ड कहा? वो काफिर है क्या आपका? कैसे आपने सो कार्ड कहा उसको? एक वो सुन तो लो, सुन क्यों सो कार्ड कैसे कह दिया आपने किसी को? अरे यार, वो बता रहे हैं क्यों कहा, बता रहे हैं, बता दीजिए उनको जरा। हाँ, आप बोलिए। किसी मुसलमान को सो कार्ड बोल देंगे? हाँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी में या पॉलिटिकल आज से विचार में एक मत नहीं रखता है। रिश्तेदार लगते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग के करीब जो मुस्लिम आ गया वो सो कॉल्ड हो जाएगा। हाँ, राकेश त्रिपाठी जी, जो मुसलमान जो है मोहन भागवत के साथ बैठ जाएगा, जो मुसलमान योगी जी के साथ बैठ जाएगा, उसको ये लोग सर्टिफिकेट दे देंगे, मुसलमान ही नहीं है। ठीक है राकेश अरे त्रिपाठी जी। ठेकेदारी कर रखी है क्या इस्लाम की आप लोगों ने? राकेश त्रिपाठी जी, हाँ,
अरे भाई जो गुलामी करेगा, देखिए आप कौन गुलामी करेगा? ठीक है, हो गया उपाध्याय जी, आपको पता नहीं है। उपाध्याय जी, हो गई आपकी बात। अहमद पटेल लिखते थे, अहमद पटेल लिखते थे, आपने कभी नहीं कहा सो कॉल्ड गुलाम नहीं होता है। अभी सारे जौनपुर के मुसलमानों ने दुबे, तिवारी, उपाध्याय चलिए ठीक है, कोई किसी धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। हाँ, सर्टिफिकेट मत दीजिए। राकेश कौन त्रिपाठी मुसलमान है, जी, कौन मुसलमान नहीं है? राकेश त्रिपाठी जी, कोई बर्बाद नहीं। केवल मुसलमानियत का सर्टिफिकेट देने ठीक है, आप आप लोगों बैठ की गए। बात हो गई। Z News.